हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आयोनिक इक्विलिब्रिया के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अभी तक आपने जो आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ा है वो पूरे टर्मिनोलॉजी को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे बफर एक्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे पीएच और पीओएच क्या होते हैं, पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू। और आप लोग घबराइए नहीं, पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर में अपलोड करूंगा। लेकिन स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशन समझने के लिए आपको सॉल्ट समझना जरूरी है। डिटेल में हम सॉल्युबिलिटी के साथ सॉल्ट की बात करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझ लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो आपको याद होगा पहले लेक्चर में हमने बात किया था एसिड की। एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्टूडेंट, ऐसे ही मैंने आपसे बेस की भी बात की थी। कितने टाइप के बेस होते हैं? दो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल जान लेते हैं ताकि सॉल्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा था HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बफर सॉल्यूशन जानने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। वैसे सॉल्ट तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉमन आयन के साथ, कॉमन आयन इफेक्ट होता है उसके साथ मैं बताऊंगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, मैंने पढ़ाया था। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेट्रा। वीक एसिड मैंने बताया था, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विनेगर, आपने नाम सुना होगा ये सब। ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH, ये सब बेस हैं। कौन से बेस हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही वीक बेस की बात करते हैं। वीक बेस क्या होता है स्टूडेंट? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनिया, ये सब कौन से बेस हैं? वीक बेस हैं। मैं ये सब पढ़ा चुका हूं। तो चलिए, सॉल्ट। सॉल्ट स्टूडेंट बेसिकली चार टाइप के होते हैं। यहां आप इसको देखते रहिए, जो भी मैं रिएक्शन करूंगा समझने की कोशिश करिएगा। एक रूल होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमने अरेनियस का इक्वेशन जब पढ़ा था तो उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन को बताया था। एसिड अगर बेस से रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। सॉल्ट वो होते हैं, आगे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। जिसका पीएच लेस देन 7 होता है उसे हम एसिड कहते हैं। पीएच ग्रेटर देन 7 होता है तो बेस कहते हैं स्टूडेंट। यहां से एक एसिड लिया मैंने HCl और एक बेस लिया NaOH। बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप 8th 9th 10th में कर चुके हैं। तो जो फॉर्म हुआ NaCl प्लस H2। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है। सॉल्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये भी एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। तो यह एक सॉल्ट। फिर से देखिए, CH3COH, फिर से मैंने रिएक्ट करा दिया NaOH से। एसिड है, रिएक्ट किया बेस से, सॉल्ट बना CH3COONA प्लस H2O। ये भी एक सॉल्ट है स्टूडेंट, है या नहीं? क्योंकि कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी, दोनों सॉल्ट है ना। अब आगे देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट मैंने HCl को NH4OH से रिएक्ट कराया। तो क्या फॉर्म हुआ? NH4Cl प्लस H2। फिर से देखो, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट, अगर इसी तरह हम CH3COH को
NH4OH से अगेन रिएक्ट कराते हैं तो कुछ इस तरह से सॉल्ट मिलेगा, CH3COONH4 प्लस H2। यह भी एक सॉल्ट है। टोटल 1, 2, 3 और 4 टाइप के सॉल्ट मिल गए। चलिए अब समझते हैं इन सॉल्ट में डिफरेंट क्या है। यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नाम होता सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? वीक एसिड। बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। तो इस सॉल्ट को हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे यहां पर देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ये भी सॉल्ट है। किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ये क्या है? वीक एसिड वीक बेस। तो यह अमोनियम एसिटेट जो है यह सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो होप आपको ये टाइप ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। अब अगर आपको टाइप ऑफ सॉल्ट समझ गया है, बेसिक लेवल पर मैंने बात किया है, वैसे जब भी वीक एसिड होता है, जैसे मैं यहां रिएक्शन कराया हूं, ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो ये जब आयन नहीं अनडिसोसिएटेड रहेंगे, ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। करेगा क्या वो बाद में हम देखेंगे, जब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेसिक लेवल पर आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया होगा कि सॉल्ट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन, स्टूडेंट समझने के लिए कुछ एग्जांपल फ्रेम करेंगे हम। इसमें एक सॉल्यूशन है, इसका एक पीएच एज्यूम कर लो। सपोज दैट इसका पीएच 4 है। तो मैंने कहा अगर पीएच लेस देन 7 है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। पीएच ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा? बेस। तो पीएच लेस देन 7 है क्या? यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एसिडिक कंपोनेंट है। एसिडिक कंपोनेंट है क्योंकि पीएच लेस देन 7 है। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो पहले से ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें। क्या ऐड करें? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो इसके पीएच में बहुत सडन चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा। चेंज होगा ना? क्यों? अगर ये एसिड है स्टूडेंट तो इसके पास H+ आयन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसके अंदर डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, वो भी H+ आयन देगा। तो H+ आयन की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। यानी उसका जो एसिडिक या बेसिक नेचर है वो बढ़ने लगेगा। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच को लगभग कांस्टेंट रखे जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करे। कौन सा एसिड और बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ऐड करने पर उसके पीएच में चेंजेस बहुत माइन्यूट लेवल पर, यानी बहुत कम लेवल पर देखने को मिले। यानी जो लार्ज चेंज इन पीएच हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, जो पीएच में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला था, उसके पीएच के चेंज को रजिस्ट कर दे, रोक ले, उसी सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। यह कोई सॉल्यूशन है, चाहे आप एसिडिक सॉल्यूशन मानो या बेसिक सॉल्यूशन मानो, जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करेंगे तो इसके पीएच में चेंज होगा, लार्ज चेंज इन पीएच दिखाएगा ये। क्यों? अगर एसिड ऐड किए तो उसके H+ आयन में इंक्रीमेंट हो जाएगा और बेस ऐड करेंगे OH- आयन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वह पीएच में ज्यादा चेंज दिखाने की कोशिश करेगा और ऑब्वियसली होगा ही स्टूडेंट, जाहिर सी बात है चेंज होगा ही। लेकिन यह ऐसा सॉल्यूशन है
जब हम एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो यह रजिस्ट कर देता है, पीएच में जो चेंज हो रहा है उसको रोक लेता है। क्यों रोकता है? बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इस रोकने के प्रोसेस को हम बफर एक्शन कहते हैं। तो चलिए इन सबको समझते हैं। स्टूडेंट ये जो बफर सॉल्यूशन है, यह दो टाइप के होता है। पहले वाले को एसिडिक बफर कहते हैं और दूसरे वाले को बेसिक बफर कहते हैं। तो एसिडिक बफर क्या है? एसिडिक बफर मिक्सचर है और बेसिक बफर भी मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, चलिए समझते हैं। यह वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, यह एक वीक एसिड है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। वीक एसिड और इसी एसिड का सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या है, ये वाला है, तो CH3COONA। तो ये मिक्सचर है, किन दो चीजों का मिक्सचर है आपके सामने है। देखो आपको अगर सॉल्ट समझ में आता है, आपको एसिड समझ में आता है, तो आपको समझ गया होगा कि एसिडिक बफर मिक्सचर है किसका, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? ऐसे बेसिक बफर जो होता है स्टूडेंट, यह भी एक मिक्सचर है किसका, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, सॉल्ट बना, सॉल्ट ऑफ किसका सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो इन दोनों का यह मिक्सचर होता है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है, ये पीएच को रजिस्ट कैसे करता है, पीएच को रोकता कैसे है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे हम बफर एक्शन के नाम से जानते हैं। एसिडिक बफर समझ में आया, एक मिक्सचर है, किन दो चीजों का मिक्सचर है, बेसिक बफर किन दो चीजों का मिक्सचर है, आपके सामने है। तो चलिए समझते हैं बफर एक्शन क्या होता है और बफर काम कैसे करता है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, क्या क्या होगा, वीक एसिड और वीक एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो कुछ मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, CH3COH, उसके अंदर सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होगा, उसके अंदर एसिटिक एसिड है, CH3COOH है या नहीं है, नीचे लिख लेते हैं CH3COOH है सबसे पहले। जब यह आयोनाइज होगा तो वीक एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो यह CH3COO- और H+ आयन फॉर्म करेगा। न्यूमेरिकली कुछ वैल्यू लेके समझते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बफर एक्शन बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। तो मान लो आपने एसिटिक एसिड 10 मॉलिक्यूल लिया था, 10 मॉलिक्यूल। एसिडिक एसिड वीक एसिड है, मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। इसमें से 6 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, तो 6 एसिटेट आयन और 6 H+ आयन बनाएगा। अभी 4 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड है, जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं, तो ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है एसिटिक एसिड में, सॉरी दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बफर सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर में, सोडियम एसिटेट। अगर मैं सोडियम एसिटेट की बात करूं, CH3COONA, अगर ये 10 लिया था तो 10 के 10 आयोनाइज हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काउंट किया जाता है। तो CH3COO- और Na+, 10 के 10 आयोनाइज हो गए, तो 10
10 10। इतना आपको समझ में आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं मैं समझने के लिए। तो यहां पर मैं इसको डिसोसिएट करके मैं कुछ लिख दे रहा हूं। हमारे पास 6 CH3 COO माइनस और H प्लस आयन है, और इसकी वजह से एसिटेट आयन और सोडियम आयन आपको ये सामने याद रखना है। स्टूडेंट अगर मैं इसके अंदर एसिड ऐड करता हूं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहा हूं, सपोज दैट यह एसिड 2H प्लस आयन और 2Cl माइनस आयन फॉर्म किया, यह एसिड। तो H प्लस आयन टोटल इसके पास कितने थे? 6H प्लस आयन, ध्यान रखो H प्लस आयन टोटल यहां 6 थे। तो जब 6H प्लस आयन थे, दो और जुड़ जाएंगे तो इसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, दैट मींस इसका pH क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन हमने तो पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन क्या करता है? उसके pH को रेजिस्ट करता है, रोकता है। जो ड्रास्टिक चेंज होता है, जो चेंज होता है, उस चेंज को रोकता है। तो ये जो H प्लस आयन है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, यह H प्लस आयन है। यह H प्लस आयन इस एसिटेट आयन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? इस एसिटेट आयन से जुड़ जाते हैं। जब वो एसिटेट आयन से जुड़ते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो यहां रिवर्सिबल है कि नहीं? तो वह एसिटिक एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं स्टूडेंट? एसिटिक एसिड बना लेते हैं। कौन? ये जो H प्लस आयन है, यह रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लिए। तो एसिटिक एसिड कितना था पहले? यहां पर 4, अभी 2 और बन गया तो कितना हो गया? 6। लेकिन याद रखो पूरे पूरे नहीं बनाएंगे, थोड़े बहुत बचे रहेंगे। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर हम बेस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट? बेस। सपोज दैट इसके अंदर हमने NaOH डाल दिया। मैंने कहा था बफर सॉल्यूशन वो है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया जाए, चाहे वो एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो। दोनों कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये वाला यहां रख के देखो तो भी यही बात होनी चाहिए, pH में चेंज नहीं होना चाहिए, pH कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर मैं NaOH रखता हूं, NaOH डाला, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaOH Na प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा। यह धीरे धीरे करके इस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। तो यह OH माइनस आयन क्या होगा? रिएक्ट कर लेगा किससे? एसिटिक एसिड से। यह जो OH माइनस है, यह एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट? H2O, जो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड है। अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड कुछ बचा हुआ था ना, क्योंकि वीक एसिड था, उससे वो रिएक्ट कर लेगा। और रिएक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा मैं वो लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए। CH3COH NaOH से रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा जो डाले हम लोग, तो क्या फॉर्म करेगा? एसिटेट आयन CH3COO Na बना लेगा। आप अगर ये Na नहीं लिखते हो, खाली OH माइनस आयन लिखते हो तो भी चलेगा। और H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी चाहे आपने NaOH ऐड किया या HCl ऐड किया, दोनों कंडीशन में इसने अपने pH को रोक लिया, रेजिस्ट कर लिया, बढ़ने और घटने से रोका। इसीलिए इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया जाए, लेकिन उनका pH लगभग कांस्टेंट हो, pH में चेंज ना हो। बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर मिक्सचर है वीक एसिड और इसी वीक एसिड का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेसिक बफर आपको समझ में आ गया होगा, वीक बेस और उसी वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है। मैंने कहा कि बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है वो समझते हैं। तो अगर सपोज दैट मैं एसिडिक बफर की बात करूं तो इसके अंदर 2 चीजें हैं।
एसिटिक एसिड है, सॉल्ट है, उसी का। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, आयोनाइज हुआ। सपोज दैट हमने 10 मॉलिक्यूल लिया था, तो 10 मॉलिक्यूल में से 10 तो आयोनाइज होंगे नहीं, 10 में से कुछ अनडिसोसिएटेड पड़े रहेंगे, तो 6 आयोनाइज हो गए, एसिटेट आयन और H प्लस आयन बनाया। लेकिन जो 4 अनआयोनाइज थे वह वैसे पड़े रह गए। लेकिन ये जो सॉल्ट है यह कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अब जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों में से कोई भी ऐड किए, जैसे मैंने H प्लस आयन HCl ऐड किया, HCl ऐड करने पर H प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिलेगा स्टूडेंट। तो ये जो H प्लस आयन है इस H प्लस आयन के साथ मिलकर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा नहीं पाता है। यह H प्लस आयन ये जो एसिटेट आयन है इनके साथ जुड़कर क्या फॉर्म कर लेता है, एसिटिक एसिड, जिसके वह एक वीक एसिड है जिसकी वजह से पीएच नहीं चेंज हो पाता है। अगर मैं बेस ऐड करता हूं स्टूडेंट, तो बेस ऐड करने पर जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड है, वह NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है और वाटर बना लेता है। इस कंडीशन में भी पीएच को नहीं चेंज होने देता है। इस एक्शन को हम कहते हैं बफर एक्शन। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पीएच और पीओएच क्या होते हैं स्टूडेंट। आपने पढ़ा है कि जब किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन देता है, और किसी बेस को डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन देता है। तो इस H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। मैंने कहा था इस ब्रैकेट को हम कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इस ब्रैकेट का नाम होता है एक्टिव मास, दैट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? मोलार कॉन्सेंट्रेशन। जो पीएच होता है, pH is negative logarithm of concentration of H plus ion। जब मैं नॉर्मल लॉग की बात करूंगा तो बेस उसका 10 ही होता है स्टूडेंट। तो निगेटिव लॉगरिथम किसका? H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी को हम pH कहते हैं स्टूडेंट। अगर किसी हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं, जैसे H एक एसिड है, इसको अगर मैं डिसॉल्व करूं, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, H प्लस आयन और ये माइनस आयन मिलेगा। किस में डिसॉल्व किया? वाटर में। तो मैंने समझाया था अगर मैं यहां वाटर लिख देता हूं H2O, तो यह H2O से रिएक्ट कर लेगा और जो आयन बनेगा उसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। माइनस है ना, लॉग में माइनस कब होगा? जब अपॉन में होगा। तो इसको कुछ इस तरह से और भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, pH इज इक्वल टू लॉग द बेस 10 रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, लॉग द बेस 10 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। 1 अपॉन कोई चीज हो तो उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये था pH। अब हम बात करते हैं pOH क्या होता है। तो pOH कहां मिलेगा? OH हमें बेस में मिलता है, तो यह निगेटिव लॉगरिथम होता है किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। और इसको ऐसा तो H3O के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं लॉग द बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो pH क्या है? निगेटिव लॉगरिथम है। सॉरी स्टूडेंट, pOH की बात करें तो pOH क्या है? निगेटिव लॉगरिथम है किसका? हाइड्रोक्सिल आयन का, या रेसिप्रोकल है किसका? हाइड्रोक्सिल आयन का। pH क्या है? निगेटिव लॉगरिथम है किसका? H प्लस आयन। व्हाट इज H प्लस आयन? एसिड में H प्लस आयन होता है। अब हम देखते हैं pH और pOH में क्या रिलेशन है, तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट हमें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता है। क्या था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कुछ पता है हमें, 1 इंटू 10⁻⁻14। टेकिंग log बोथ द साइड। अगर मैं दोनों साइड log ले लूं तो यहां log इनटू है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो log द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस log the base 10 concentration of OH minus ion is equal to log to the base 10 1 into 10⁻⁻14। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों साइड का log ले लिया। अब देखो log to the base 10 H प्लस आयन है हमारे पास, log to the base 10 H प्लस आयन। एक चीज की कमी है स्टूडेंट, माइनस आ जाए। अगर माइनस आ जाए तो ये पूरा टर्म पीएच हो जाएगा, ये पूरा टर्म पीओएच हो जाएगा। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। अब -1 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन is equal to minus log to the base 10 1 into 10⁻⁻14। अभी मैं इस साइड का कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट। माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन, इसको हम लिख सकते हैं PH, इसीलिए मैंने मिटाया ही नहीं है, PH। स्टूडेंट यहां चाहूं तो मैं ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूं ना, ये यहां पर मैं प्लस माइनस लिख सकता था, प्लस आगे माइनस लिख सकता था, ये पूरा टर्म माइनस लिख सकता था एक ब्रैकेट के अंदर, यहां वाला। तो ये हो जाएगा प्लस POH इज इक्वल टू, अब ये पार्ट सॉल्व करते हैं। ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, आपको इतना समझ में आता होगा, बेसिक मैथ है। तो हमको मिल जाएगा log टू द बेस 10 1 इंटू 10⁻14। log a टू द पावर जो भी है, तो पावर कहां आ जाता है स्टूडेंट, पहले आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 log टू द बेस 10 इंटू 10। यह एक फॉर्मूला होता है, बेसिक मैथ में आपने पढ़ा था, यह 1 होता है। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 1। यही PH और POH में रिलेशन है स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे और हेडरसन इक्वेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।